हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इसकी पहली क्लास की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के नाम से ये हमारा सब्जेक्ट है। इसकी हमने पहली क्लास की थी जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरीके के मटेरियल पढ़े थे, जो कि हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। बेसिक जो क्लास थी हमने इसकी पहले हम ले चुके हैं। स्टूडेंट, जिस किसी को अभी तक वो क्लास नहीं मिली वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन वाली स्थिति में वो अच्छी वीडियो आगे भी ऐसे ही प्राप्त करते रहें और अपनी स्टडी को जारी रखें। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेमीकंडक्टर, और इसे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके जो नोट्स हैं वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो बच्चा हमें कमेंट करें, पर्सनली मैसेज करें, जैसे भी उसे ठीक लगे उस तरीके से वो कर सकता है, और हमारे संपर्क में बना रहे, ताकि हम अच्छी वीडियो और पूरा सिलेबस उन बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जो कि हमारी ये सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन जो इसके टाइप हैं, जो टॉपिक हैं वो कॉमन है सभी ब्रांचेज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो वो अलग अलग नाम से, लेकिन टॉपिक जो है वो हमारे सेम ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर वो हमारा मटेरियल होता है जिसके बाह्य जो कोश है, आउटर मोस्ट सेल है, वो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चौथे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोस सेमीकंडक्टर्स which having their pure form, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेमीकंडक्टर हमारे प्योर फॉर्म में नेचर से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसके जो एग्जांपल है, सिलिकॉन को हम सिलिका यानी कि रेत से प्राप्त इजिली कर सकते हैं। उसके बाद जर्मेनियम को हम जो हमारी भूपर्पटी यानी कि जो मिट्टी है उसके ऊपरी जो परत है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमारे नेचर में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे जो कि हमारी होती है डोपिंग। स्टूडेंट्स, आप सभी ने जो भी एथलेटिक्स से जुड़ा होगा या एथलेटिक्स के बारे में जो बच्चा जानकारी रखता होगा, डोपिंग क्या होता है हमारा। एक टेस्ट होता है जो कि एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कराती है, एक वर्ल्ड वाली कराती है। तो ये क्या है, डोपिंग एक प्रोसेस है एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाने का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेस की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नशीली दवाई, नशीले इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनकी जो स्पीड है, जो भागने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। तो स्टूडेंट, डोपिंग क्या है, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्योर सेमीकंडक्टर में इंजेक्ट करना ही डोपिंग कहलाता है। क्यों करते हैं, ये भी वजह है। डोपिंग क्या है, डोपिंग इज ए प्रोसेस टू फॉर्म
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंजेक्ट कर देते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या है? बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, डोपिंग ये हमारे बहुत ही एक कॉमन टर्म है सेमीकंडक्टर के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको डोपिंग का पता चल गया होगा अभी तक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एन टाइप एंड द सेकंड इज पी टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे डोपिंग पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन से लेवल की डोपिंग किस तरीके से इसमें हम मिलाते हैं, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब एनटी जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। कौन सी? पेंटावैलेंट पंच संयोजी, इसे बोलते हैं हिंदी में पंच संयोजी इंप्योरिटी या अशुद्धि। शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग के माध्यम से कुछ अशुद्धियां मिलाने से हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, जो कि हमारा दो टाइप का होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और इसमें हम ट्राईवैलेंट त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है हमारे, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये वाले एंटीमनी। उसके बाद ट्राईवैलेंट गैलियम, बेरियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। दीज आर आवर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये इम्प्योरिटीज हम प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। इसे हम इसकी अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इस वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स और इस दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला केस क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में हम ये पांचवें जो ग्रुप है इसके एलिमेंट इस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के हिसाब से हम ऐड करते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स, 8 चाहिए होते हैं, जबकि एक हमारा 5 और 4 9 मिलाकर 5 और 4 मिलाकर के हमारा 9 हो जाता है। 9 क्या है कि एक्स्ट्रा हमारा ये बन जाता है। और एक्स्ट्रा क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, वो दानी होता है या उसे डोनर बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस केस में हमारा क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी होती है। एन डी से डिनोट करते हैं हम इसे, एन डी डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है, इसे बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। और ये हमारा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एन ए, ये हमारा होता है एन, इसे बोलते हैं ये हमारे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर। जिस इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर में होते हैं, जबकि उसके साथ हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो वो हमारा 7 हो जाता है, जबकि एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 1 की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, जो कि हमारा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसे बाहर से किसी से भी एक बोरो कर लेते हैं, एक उधार ले लेते हैं, तो इसी वजह से इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम से समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। इसका डायग्राम मैं ऐसे ही यहीं पर बना देता हूँ। जैसे अगर कोई हमारा सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, तो इस प्योर सिलिकॉन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही इसमें होल्स होंगे, तो इसे कंडक्ट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से उस एनर्जी की आवश्यकता को कम करने के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग लेवल हमारा क्या है, हम डोपिंग को
एनर्जी, ताकि हमें सर्किट में कम से कम एनर्जी को देना पड़े और जो हमारी कंडक्टिविटी है वो हम अचीव इजीली कर पाए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में, शुद्ध से अशुद्ध में। इसका डायग्राम ऐसे बन जाता है, जैसे ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये स्टेबल स्टेट में होता है। इसे अलग से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी को अभी इतना समझ आया होगा। इसके बाद आपको एन टाइप और पी टाइप इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप पूरी ब्रांच में या किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके साथ में हम, जैसे सिलिकॉन के साथ हम लेड मिलाते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, यहीं से आपको दिख गया होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहीं से हमारा ये जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही डोनेट कर सकता है। तो डोनर, ये हमारी क्या कहलाएगी, डोनर इम्प्योरिटी कहलाएगी। यहाँ से हमारा, अब हम इसका एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने सिलिकॉन का एक एटम लिया। इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमने पीबी, एक लेड का एटम लिया। इसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसके साथ में ऑक्टेट इसका पूरा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑक्टेट इसके साथ में क्या, ये पूरा हो चुका है। 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 मिला करके इसने इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। अगर हम एक एटम मिलाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 मिलाते हैं तो 2 बचता है, 10 मिलाएंगे 10। तो इसी हिसाब से ये 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले को डोनेट कर सकता है। तो इसी वजह से इसे स्टूडेंट डोनर इम्प्योरिटी हम बोलते हैं, और एनडी से क्या करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं। तो यहीं से हमारा, अब देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। बट इन दिस केस यहाँ से हमें अब पता लग रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या से ज़्यादा है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जिनकी संख्या ज़्यादा होंगी। तो अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जिसकी संख्या ज़्यादा है वो है इलेक्ट्रॉन, और अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें वो होता है हमारा होल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे यहाँ यूपी में इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन में क्या है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का
वही जीतेगा, वही हमारा, उसी के हिसाब से शासन प्रशासन जो है वो चलेगा। तो इसमें संख्या जो मेजोरिटी है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा, वो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट का कंडक्शन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है या इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन द नंबर ऑफ होल्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? तो स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यानी कि थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसे हम ऐड करते हैं। जैसे सिलिकॉन का तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। सिलिकॉन के हमारे फोर्थ जो है वो हमारे फोर्थ ग्रुप में होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हम एक बेरियम को ले लेते हैं। बेरियम जो है हमारा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इन्हें जोड़ करके हमारा 7 होता है, जबकि ऑक्टेट जो है हमारा अष्टक जो है पूरा करने के लिए हम लोग हमें 1 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या करता है, बोरो कर लेता है, एक उधार ले लेता है। इसी वजह से इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। इसे बेरियम जो है, जो कि हमारे थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, बेरियम, गैलियम, ये सारे हमारे क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। तो इसी हिसाब से हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने सिलिकॉन का बना दिया, बेरियम ले लेते हैं। आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमारे पास सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सेम फॉर दिस 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे सिलिकॉन के 2 अलग अलग एटम हमने फॉर एग्जांपल अभी तक लिए हैं। इसके बाद ये हमने बेरियम लिया है, जो कि हमारा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बस और केवल और बस हमारे 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन पास वाले जो एटम है हमारा बेरियम ही, उससे 1 इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन से ये उधार लेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह एक होल छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी स्टूडेंट को वो अभी तक समझ नहीं आया तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकता है, हम उसे दोबारा से आपको समझा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको दिखा होगा कि अगर एक एटम मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी और एक हमारा होल क्रिएट हुआ। तो ऐसे ही हमारे अगर हमने 10 मिलाते हैं, 100 मिलाते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हम मिलाएंगे तो होल्स की संख्या हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। यहीं से हमारा आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इसमें जो है हमारा
इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स होते हैं। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी कि इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे, होल्स होंगे, तो ये हमारा होल्स। ऐसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे कम है, किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब स्टूडेंट, अब देखिए हमने आपको बताया था कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, अभी इलेक्शन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की सरकार बनेगी, वही हमारा सरकार को सही तरीके से शासन प्रशासन को चला पाएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जो मेजोरिटी में होगा। तो इसमें हम बता सकते हैं इजीली देख करके कि जो हमारी मेजोरिटी है वो होल्स है, तो इसमें करंट का जो कंडक्शन है वो किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें समझ आई होगी। सबसे पहले हमारा कि सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमारे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और जिसका एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे 4th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ऐसे ही हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हमने पढ़ाया था आपको डोपिंग का कॉन्सेप्ट। डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बाहर से शुद्ध जो हमारा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से हम इंजेक्ट करते हैं अशुद्ध के रूप में, वो हमने डोपिंग वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा इसमें 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स की अपेक्षा, तो उसमें हमारा जो करंट का कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं। अब ऐसे ही हमारा हमने पढ़ा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा ये 3rd ग्रुप के एलिमेंट के साथ जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन को मिलाते हैं तो उस टाइम पे हमारा वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है अगर एक एटम मिलाते हैं तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे एटम हम इसमें मिलाते चले जाते हैं और मिलाते चले जाते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या जो है हमारी वो ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से। तो जो करंट का जो कंडक्शन है यही हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि हमारे होल्स हो जाते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ से समझ आया होगा कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी के थ्रू करंट का कंडक्शन होगा। तो करंट का कंडक्शन हमारे अकॉर्डिंग टू होल्स होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा करंट का कंडक्शन है वो होल्स के कारण होगा। तो स्टूडेंट, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको एक बार अलग से भी करा देंगे। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये पहली यूनिट आपकी क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या था कि हमें कंडक्टिंग मटेरियल्स पढ़ना था। कंडक्टिंग मटेरियल्स हमारे 3 टाइप के हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। सबसे पहले हमारा कंडक्टर होता है, फिर इंसुलेटर होता है, फिर हमारा सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वो हमारे, अगर हमने किसी सर्किट में कंडक्टिंग मटेरियल लगाया है तो उसमें बाहर से कोई भी एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो हमारा करंट को ईजिली कैरी कर सकता है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जितने भी हमारे ऐसे मेटल्स हैं जिनकी या तो वायर क्रिएट की जा सकती है या जिनके सिक्के बनाए जा सकते हैं, वो हमारे ऑलमोस्ट सभी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। ऐसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच डज नॉट फॉलो एनी करंट या डज नॉट अलाउ एनी करंट, जो हमारे कोई भी करंट को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे हमारे पेपर, सिरामिक या फिर हमारा अलग से ये वुड हो जाएगा। तो इस टाइप के जो मटेरियल है जिनमें करंट का कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता या ना के बराबर होता है, वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो बहुत कम और इंसुलेटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इन बिटवीन भी हम इसे
थोड़ा थोड़ा करके बोल सकते हैं, जबकि ये हमारी इन बिटवीन नहीं होती। कंडक्टर से तो बहुत ही कम और इंसुलेटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी के लिहाज से हम इसे लिखें तो हमारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अगर हम इसे एक टर्म है हमारी रजिस्टिविटी, अगर हम रजिस्टिविटी के हिसाब से इसे पढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे कम जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की हो जाएगी। ये तो हमारा करंट का बहने का गुण होता है कंडक्शन, और रजिस्टिविटी करंट का ना बहने का, यानी कि उसकी प्रतिरोध करना, उसकी प्रतिरोधकता। तो ये हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये हमारे एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, हमारे पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको एक दो करके बता देता हूँ, बाकी आपको सभी हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको मिल जाएंगे। सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी उन्हें देखें। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम है, ये इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ हमने बना दिया है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहले चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, व्हाट इज फॉरबिडन गैप। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरबिडन गैप। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।